हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को वर्ण के बारे में बताया था, वर्ण के प्रकार के बारे में बताया था। वर्ण के कितने प्रकार हैं? 2 प्रकार, स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11 और व्यंजन कितने हैं? 33 के बारे में बताया था। अक्ष, त्र, ज्ञ और श जो है हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन जो है वर्णों के मेल से बना है। संयुक्त व्यंजन वर्णों के मेल से बना है। अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र में 3-3 वर्ण को जोड़कर एक वर्ण बना है। अक्ष, क हलंत जोड़ मूर्धन्य श हलंत जोड़ अ, ये 3 वर्ण को जोड़कर एक वर्ण बना अक्ष। त्र देखेंगे कि त हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये 3 वर्ण जोड़कर क्या बना? त्र। ज्ञ जो है जय संयुक्त, इसको संयुक्त भी बोलते हैं और हलंत भी बोलते हैं। जय संयुक्त जोड़ य संयुक्त जोड़ अ, ये तीनों को जोड़कर क्या बनता है? ज्ञ। श्र जो है श्र तलव्य श हलंत जोड़ र हलंत जोड़ अ, ये तीनों वर्ण को जोड़कर श्र बना। तो आप जाने कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन है? अक्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये वर्णों के मेल से ये चारों वर्ण जो है बनता है। अंग व और ढ जो है हमारा व्यंजन क्रमशः व्यंजन से ही विकसित हुए हैं। ये तीनों को व्यंजन में ही गिनती की जाती है। अब हम बात करेंगे मात्रा की। मात्रा तो आपको बताएं यहाँ कि मात्रा जो होता है, स्वरों के चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वरों के चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा। और स्वर हमारा कौन कौन है आपको पता ही है। अ, आ, हर्ष ई, दीर्घ ई, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, आई, ओ, औ और अंग आह जो हम आपको बता रहे थे, ये तो 11 है और अंग आह को भी बाद में वर्ण स्वर में ही इसको जोड़ा जाता है। तो यहाँ हम बात करेंगे, जैसे अ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं अ में कोई भी मात्रा नहीं लगी हुई है। यहाँ देखेंगे कि आ में आ जो हम लिखते हैं तो एक ये पाई देते हैं, तो यही हमारा क्या है? मात्रा। यहाँ हर्ष ई बोलते हैं, जो हर्ष ई, तो क्या होता है यहाँ? हर्ष ई। दीर्घ ई कैसे होता है? ये दीर्घ ई होता है। हर्ष उ, दीर्घ उ, री का ये मात्रा हुआ। ए में एक ही एकले होगा और आई में डबल 2 एकले जोड़ा जाता है। ओ का ये मात्रा होगा और औ का डबल होगा। तो देख रहे हैं बच्चों कि आपने कि यहाँ देखें कि स्वर के जो भी स्वर जो हम लिखे हैं उसमें कोई ना कोई चिन्ह है। तो यहाँ हम इस चिन्ह को इस तरह से लिखेंगे। इसी चिन्ह को मात्रा कहते हैं। स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। तब इसी से ही हमारा कोई भी शब्द जो है, मात्रा वाला शब्द जो है बनता है। अब जैसे आम लिखना है तो आ का मात्रा डालें यहाँ, तभी आम हम लिख पाते हैं। और हर्ष ई जैसे लिखते हैं तो हर्ष ई, तो कोई भी शब्द जैसे किताब जो लिखेंगे तो किताब में हर्ष ई लगता है, जो कि वर्ण से पहले लगता है। हर्ष ई क्या होता है? हर्ष ई लिखने के लिए वर्ण के पहले ये प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ ई लिखने के लिए, अब जैसे तितली लिखेंगे तो तितली में हर्ष ई भी लगता है और दीर्घ ई, ये देखिए कि दीर्घ ई, यहाँ दीर्घ ई का उच्चारण होता है। हर्ष उ, तो हर्षु वर्ण के नीचे लगता है। हर्षु क्या होता है? वर्ण के नीचे लगता है। जैसे
पुनः लिखते हैं जैसे, तो क्या होता है यहाँ पुन, तो प वर्ण हर्षु जो है वर्ण के नीचे लगता है। दीर्घ उ, अब जैसे यहाँ फू लिखेंगे तो दीर्घ उ वर्ण के भी नीचे लगता है, इस साइड से लगता है। और ए कोई भी शब्द जैसे केला हुआ तो केला में वर्ण के ऊपर ये क्ले लगता है। बैल हुआ तो बैल में ऊपर में ये वर्ण के ऊपर लगता है। और ओ की मात्रा जो है वर्ण के बगल में, जैसे और लिखेंगे तो देखिए ये वर्ण के बगल में लगता है। औ जो है वो भी वर्ण के बगल में ही, औरत लिखते हैं तो क्या होता है कि वर्ण के बगल में ही हम यहाँ लगाते हैं मात्रा। तो जब तक मात्रा नहीं लगेगा तब तक शब्द हमारा पूर्ण नहीं हो पाता है। तो मात्रा का ज्ञान हमें होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे बच्चों, यहाँ मैंने आपको पहले लिख के बता दिया था। यहाँ देखेंगे कि अ की कोई मात्रा नहीं होती, हर्ष ई की मात्रा होती है जो वर्ण के पहले लगती है, हर्षु वर्ण के नीचे लगती है। ड़ी की मात्रा जो है वह नीचे, जैसे गृह लिखेंगे, री की मात्रा मैंने यहाँ नहीं बताया, तो गृह लिखते हैं तो गृह में वर्ण के नीचे लगता है री का मात्रा। ए में एक एकले रहता है और आई में डबल एकले रहता है। ओ औ इसी तरह यहाँ दिया हुआ है। तो अब देखेंगे कि विशेष क्या है। आ, हर्ष, ई, ओ तथा औ की मात्रा जिस वर्ण के साथ बोली जाती है उसके बाद लगती है, जैसे का, की, को तथा को। ये सब देख रहे हैं कि वर्ण के बाद लगा हुआ है ना। हर्षी की मात्रा वर्ण से पहले लगती है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हर्षी की मात्रा वर्ण के पहले लगती है। हर्षु की मात्रा जो है वर्ण के नीचे लगती है, जैसे कु, कु। ए की मात्रा वर्ण के ऊपर लगाई जाती है और के कई होते हैं। अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग जब भी हम लिखते हैं, अंग लिखते हैं तो ये देखिए कि अनुस्वार होता है। ये आप देख रहे हैं कि इसको बिंदी बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। ये वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे कोई भंग लिखेंगे, भंग, तो भंग जो है वर्ण के ऊपर हम क्या लगाएं, अनुस्वार की मात्रा यहाँ लगाते हैं। और एक चंद्र बिंदु की भी मात्रा होती है, जैसे चंद्र बिंदु, चांद लिखते हैं तो ये हमारा क्या है, इसको क्या बोलेंगे, चंद्र बिंदु, जो वर्ण के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, उसे अनुनासिक, इसको चंद्र बिंदु भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, अनुनासिक भी इसको कहा जाता है। और आप देखेंगे कि अंग का बता दिए, चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहते हैं, अंग को क्या कहते हैं, अनुस्वार। अब देखिए जो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, ये जो वर्ण मैंने लिखा था वहाँ पे अंग और होता है। ये दो वर्ण जो बाद में जोड़ा गया, ये भी स्वर में ही इसको व्यवस्थित किया जाता है। तो अंग के बारे में बताएं। अब ये दोनों बिंदु जो है उसका कोई शब्द जैसे लिखेंगे पुनः, तो ये क्या होता है, वर्ण के बाद यहाँ दो बिंदी लगाई जाती है। इसका उच्चारण ह की तरह होता है। अंग का उच्चारण क्या होता है, ह की तरह होता है। तो आप लोगों को समझ में आया है ना। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मात्रा का ज्ञान हो गया होगा। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। धन्यवाद।